बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जितना हमारा रिड्यूस्ड सिलेबस में मौजूद था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप जो एमसीक्यूज हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, डैश ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने पढ़ा है कि सबसे छोटा कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर है, तो डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड मिनी कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि बाकी डिटेल को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट की वीडियो में आप देख लीजिए कि इसके मिलियंस बिलियंस इनको मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन सा जो है वो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो मेन फ्रेम कर सकता है। उसके बाद हमारे पास फिर मिनी है और फिर माइक्रो जो है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कर सकता है एग्जीक्यूट। नेक्स्ट आपके पास व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड इज। ये डेफिनेटली हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है, लैंग्वेज प्रोसेसर भी नहीं है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी नहीं है। नेक्स्ट 2 एमसीक्यूज जो है हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। उसके बाद आपके पास एमसीक्यू नंबर 6 है, डैश सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। तो इसका आंसर आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स है, बाकी सारे सॉफ्टवेयर का पर्पस डिफरेंट है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में, डैश सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू मशीन लैंग्वेज। तो कौन सा है आपके पास सॉफ्टवेयर, दैट इज लैंग्वेज प्रोसेसर, जो कि प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और लास्ट हमारे पास ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हमारे पास स्प्रेडशीट है। अगर इधर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता तो भी स्प्रेडशीट ही इसका आंसर था, क्योंकि विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी प्रोग्राम भी हमारे पास एक डिफरेंट टाइप है और कंपाइलर जो है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक दफा फिर मैं ये स्टोर कर देती हूँ, आप इन ऑप्शंस को देख लें। फर्स्ट के ऑप्शन सी है, सेकंड की भी ऑप्शन सी है, थर्ड का आंसर ऑप्शन बी है। उसके बाद सिक्स्थ का ऑप्शन आपके पास ऑप्शन डी है। सेवंथ और एट्थ सिलेबस में नहीं है। नाइन्थ का ऑप्शन सी है और 10th की ऑप्शन ए है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आपको यूनिट में इस तरह से नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने इनको अलग से राइट डाउन कर दिया है ताकि आपकी सहूलत के लिए आप उसको देख सकें। यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके मेन हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी वर्सटैलिटी, रिलायबिलिटी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग में सारे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़े थोड़े। इसमें मैंने डिटेल जो है वो सिर्फ 3 की लिखी है, क्योंकि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो फेडरल बोर्ड के एग्जाम के मुताबिक आते हैं वो सिर्फ 3 to 4 लाइंस का आंसर मांगते हैं। तो अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ इनके नाम पूछे जाते हैं, सिर्फ पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स को लिस्ट कर दें, तो फिर एटलीस्ट आप 8-9 कैरेक्टरिस्टिक्स लिस्ट कर देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। और इस तरह से अगर आप उनको डिटेल से लिखना चाहते हैं तो फिर एटलीस्ट हर एक के लिए 2-3 लाइंस आपके पास डिटेल से होनी चाहिए। तो मैंने इसमें बहुत सिंपल जो है स्पीड के बारे में बताया है कि कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन 1 सेकेंड, ये हमने पढ़ा है। और इसी तरीके से बेसिकली ये क्वेश्चंस जो है ये आप इनके आंसर्स पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इनको उसी इंफॉर्मेशन में से एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए राइट डाउन कर दिया है। नेक्स्ट इसमें आप देख लें कि कैलकुलेशन दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन टेक आवर्स एंड डेज टू परफॉर्म, वो आप कंप्यूटर के जरिए बहुत जल्दी परफॉर्म कर लेते हैं। और कंप्यूटर की स्पीड जो है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में आप मैयर करते हैं। नेक्स्ट फीचर जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक मैंने एक्सप्लेन किया है, दैट इज एक्यूरेसी, कि कंप्यूटर हमेशा आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। आप कोई भी कैलकुलेशन आप इससे जितनी बार भी परफॉर्म करवाएंगे हर दफा आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। एक ही रिजल्ट आप बार बार रिपीट करवाएंगे तो भी एक्यूरेट ही मिलेगा, और वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे तो उसका भी आंसर आपको एक्यूरेट मिलेगा। उसके बाद आपके पास इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर थकता नहीं है कि आप उसको जितने देर मर्जी काम से करवाएं वो कभी भी किसी एक जैसे काम से, यानी आप एक जैसे इंस्ट्रक्शंस एक ही लेट्स से कि एडिशन का ऑपरेशन है वो उसको
1000 या 10,000 टाइम्स परफॉर्म करने के लिए कह दें तो वो आपको वो परफॉर्म करके दे देगा, लेकिन ये उसके पास कोई बोर्डम नहीं है कि जी मैं इसमें बोर हो गया हूँ इस एक टास्क को परफॉर्म करते हुए और नेक्स्ट टाइम उसके रिजल्ट्स खराब आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। एक मशीन है, जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस देंगे उसी तरह से काम करेगी। उसके बाद हमारे पास है इसमें कि इसकी कैलकुलेशन की जो कम्प्लेक्सिटी है वो भी, जितनी आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स भी उसको, लेट से कि आप उसे 20x20 की मैट्रिसेस भी मल्टीप्लिकेशन के लिए दे दें और 1000 टाइम मल्टीप्लिकेशन के लिए दे दें, तो ये बहुत कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। इवन ये कंप्यूटर के लिए भी एक कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है। स्टिल ये अगर तो या तो आपको टास्क परफॉर्म करके देगा, अगर वो इस काबिल है, उस कंप्यूटर में ये उसकी वर्किंग में आता है, तो वो आपको रिजल्ट बिल्कुल ठीक प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा बाकी जो फीचर्स हैं मैं थोड़े से एक्सप्लेन वैसे कर देती हूँ वर्बली, अगर आप इसको लेना चाहें कमेंट सेक्शन में कहिएगा तो फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में इनके जो टेक्स्ट है वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। स्टोरेज कैपेसिटी और मेमोरी ह्यूमन बीइंग की निस्बत इसमें ज्यादा होती है। अगर साइंटिफिकली आप देखें तो ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटी कंप्यूटर से डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन बेसिकली हम अपने ह्यूमन ब्रेन का पूरा पार्ट, पूरी जो उसकी 100% वर्किंग जो अल्लाह ताला ने हमें दी है वो हम उसको यूज ही नहीं कर रहे होते। तो इसलिए हम इसको ह्यूमन ब्रेन से तो मैं कंपेयर करना पसंद नहीं करूंगी, बल्कि मैं इसे ये कहूंगी कि इसकी मेमोरी इतनी ज्यादा होती है। और वैसे भी हम यहाँ पर किसी जगह पर भी ह्यूमन का कंप्यूटर से कोई मुकाबला नहीं कर रहे, क्योंकि बहरहाल कंप्यूटर इंसान की बनाई हुई चीज है, वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज से आप कह रहे हैं कि उसको इससे बेहतरीन नहीं हो सकता। तो लेकिन ये है कि चूंकि मशीन है, वो उसके अपने कोई मूड स्विंग्स नहीं है, उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं है, वो आप उसको जितना भी टास्क उसे परफॉर्म करवाएंगे वो करता रहेगा। लेकिन इंसान की डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स होती हैं, मूड्स होते हैं, वो कभी कोई काम करना चाहता है, कभी नहीं करना चाहता, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस जो है वो वेरी करती रहती है। तो इसलिए इंसान को और मशीन को कंपेयर करना बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। हम यहाँ सिर्फ कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। वर्सेटिलिटी मीन्स द कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। इसके लिए भी आप डिफरेंट आगे पढ़ेंगे कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर के तकरीबन मेडिकल के फील्ड में भी यूज हो रहा है, ये आपके पास बैंकिंग में भी यूज हो रहा है, शॉपिंग के लिए भी यूज हो रहा है, बिजनेस में भी यूज हो रहा है, ई कॉमर्स वगैरह के लिए भी। तो डिफरेंट इसके यूजेस हैं और इवन होम अप्लायंसेस में भी यूज हो रहा है। तो इस तरह इसकी में काफी वैरायटी है इसके यूजेज में। उसके बाद रिलायबिलिटी, कंप्यूटर के जरिए आप टास्क परफॉर्म करवाते हैं, ज्यादा रिलायबल होता है, और कंप्यूटर में एज ए मशीन इटसेल्फ काफी रिलायबल होता है। और उसके बाद पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, आप इस पे डाटा स्टोर कर दें, उसके आप 10 इयर्स के बाद भी इस डाटा को ओपन करेंगे एज इट इज आपको वो डाटा मिलेगा, प्रोवाइडेड कि वो आपने जिस मीडिया पर डाटा स्टोर किया था वो अगर फिजिकली डैमेज नहीं हुआ। उसके अलावा कॉम्पैक्टनेस, बहुत ज्यादा सा डाटा जो होता है वो बहुत थोड़ी सी जगह पर आ जाता है। एक आप कह लें कि बुक्स की पूरी एक लाइब्रेरी जो है वो अगर आपने उसे कोई डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसका वॉल्यूम एज कम्पेयर टू फिजिकल लाइब्रेरी बहुत कम होगा। तो ये कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर माइक्रो कंप्यूटर विद मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसमें मैंने ये कुछ हाईलाइट कर दी हैं चीजें, हाईलाइट नहीं बल्कि जो चीजें अननेसेसरी हैं उनको मैंने कट कर दिया है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ फीचर्स, दे आर लार्जर, मोर एक्सपेंसिव, पावरफुल, और ये इससे यहाँ तक लेबोरेटरीज तक, यहाँ तक आप इसको नोट कर लें, बाकी इसको कट डाउन कर दें। उस तरह मेन फ्रेम की आप स्पीड बता दें कि ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ये एग्जीक्यूट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट माइक्रो कंप्यूटर के बारे में इसी तरह से आप थोड़ी सी डिटेल बता दें कि माइक्रो कंप्यूटर आपके पास स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है, लेस एक्सपेंसिव है, और उसके अलावा मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये आपका कंपैरिजन एनफ हो जाएगा फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ फ्यू एप्लीकेशन एरियाज ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, 7 पेज नंबर मेंशन्ड है, ये पेज नंबर 10 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड, यहाँ मैंने कटिंग की है, यहाँ कुछ और इट लिखा हुआ है या दे लिखा हुआ है, दे आर यूज्ड। तो यहाँ सुपर कंप्यूटर्स आपने कर लेना है, यहाँ एक भी मिस्टेक है, या तो यहाँ एस होना चाहिए या यहाँ इज होना चाहिए। तो सुपर कंप्यूटर्स आर यूज टू प्रोसेस कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, जहाँ से लेकर ये स्पीड तक आप इसको नोट डाउन कर लें, और उसके बाद पाकिस्तान में जो इसकी एग्जाम्पल गिवन है उसको आप
मेंशन कर दें तो दैट वुड बी एनफ। उसके बाद है नेम फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पाकिस्तान वेयर सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। इसमें अब सिर्फ पूछा ही यही किया है, तो इसमें आप इसमें एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर का नाम लिख लें। और उसके अलावा आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि जैसे नस्ट है हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर सुपर कंप्यूटर यूज होता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग पियास में यूज होता है। इस तरह एनईडी यूनिवर्सिटी में है। तो यहाँ से आप चाहें तो अपने पास रिफा यूनिवर्सिटी है, कोहाट यूनिवर्सिटी है, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, ज़्यादातर कॉमसेट्स है। और इस तरह से आपके पास ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें से जितने भी नाम आप नोट डाउन करना चाहें आप कर सकते हैं। ये विकिपीडिया से ली गई इंफॉर्मेशन है, मोस्ट प्रॉब्ली ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसको आप पेज 13 पे यहाँ से देखें नोट डाउन कर सकते हैं। हार्डवेयर का आप कंप्लीट पार्ट राइट कर लें और उसकी एग्जांपल गिवन नहीं है तो वो मैंने मेंशन कर दी है। एग्जांपल हार्डवेयर आर सीपीयू, बॉक्स, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। और इस तरह सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स इसमें गिवन है। तो ये जो लाइंस मैंने यहाँ से काटी हैं आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका आंसर आपके पास पेज नंबर 13, 14 एंड 15 पर मिलेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ से स्टार्ट होता है तकरीबन पेज नंबर 13 के एंड से और फिर 14 पेज जो है कंप्लीट आ जाता है। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है अगर आपके पास इस तरह से कंबाइन आता है तो इसको डिफरेंशिएट करना जो है 3 to 4 लाइंस में इस तरह पॉसिबल नहीं। इसके पॉइंट्स आपको खुद से बनाने पड़ेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकेंड पॉइंट हो सकता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इनेबल्स द कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस, जैसे डिवाइस ड्राइवर को यूज करते हुए। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन एनहांस द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर बाय यूजिंग द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और उसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे लैंग्वेज प्रोसेसर्स आते हैं तो उनकी हेल्प से आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी राइट कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के हो सकते हैं। इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी आप यहाँ से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। दे आर यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। दे आर यूज्ड इसमें जैसे बिजनेस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स हैं तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर ई कॉमर्स के लिए यूज होते हैं। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज होते हैं। और इस तरह ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं इसको आप कह सकते हैं कि कुछ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं, कुछ सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इस तरह आप खुद से भी टेबुलर फॉर्म में इसका कंपैरिजन बना सकते हैं। अदरवाइज जिस तरह से मैंने मेंशन किया आप इस तरह से भी राइट डाउन करते हैं तो ये भी ठीक है। उसके बाद आपके पास है पेज नंबर 17। उसमें लाइसेंस आपके पास क्वेश्चन है डिफाइन लाइसेंस सॉफ्टवेयर। तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर में जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यानी इसको ब्रीफ करने के लिए जो इंफॉर्मेशन कट डाउन करने की जरूरत थी वो मैंने यहाँ से कट डाउन कर दी है। और इसमें आप इसको लाइसेंस एग्रीमेंट को डिफाइन कर दें और उसके बाद बता दें कि सॉफ्टवेयर को लाइसेंस करना क्यों जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। तो शेयरवेयर के बारे में इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो बता दी है। और इसी तरह से फ्रीवेयर कंप्लीट उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली कि जिसको इसमें से रिड्यूस करना जो है वो जरूरी हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बाकी अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में नहीं आते। और इस तरह लॉन्ग क्वेश्चंस में भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल है, तो इसको अपने डिटेल से ये करना है प्रिपेयर। डेफिनेटली पेपर सेटर के पास भी बहुत कम चॉइस रह जाती है जब रिड्यूस सिलेबस है, तो पेपर सेटर के पास भी चॉइस कम हो जाती है कि वो इनमें से कौन से क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट को दे और कौन से छोड़े। तो ये आपके पास ये पेज नंबर 13, 14, 15 पर आता है। ये ऑलरेडी भी आप एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसको नोट डाउन कर चुके हैं। तो लॉन्ग में आपने इसको कंप्लीट पूरे का पूरा जितना मैंने यहाँ पर नोटबुक के पेजेस कट पेस्ट किए हैं वो सारे के सारे आपने नोट डाउन कर लेने हैं। ये यहाँ तक इंटरप्रेटर तक आपने कंप्लीट इसको प्रिपेयर कर लेना है। इस तरह ये आपका 7 to 8 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा और मार्क्स रिडक्शन जो है वो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, प्रोवाइडेड कि आप जब एग्जाम में राइट करते हैं तो आपकी लैंग्वेज ठीक हो। बाजुकात आप इंफॉर्मेशन आपने ठीक पढ़ी होती है लेकिन जब आप उसको दोबारा से लिखते हैं
तो उसमें ग्रामेटिक मिस्टेक्स, लैंग्वेज से कुछ आगे पीछे अल्फाज हो जाते हैं जिससे उसका मतलब कुछ और बन जाता है। ये भी एक रीज़न बनती है आपके मार्क्स रिडक्शन की। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपना लैंग्वेज का जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके स्ट्रक्चर पे भी गौर करें और जब भी जिस भी मजमून में जो भी आप आंसर लिखने की कोशिश करें वो ग्रामेटिकली ठीक लिखने की कोशिश करें। तो इसके साथ ही हमारे इस वीडियो लेक्चर का हम एंड कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।